गुरु गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी संत महापुरुषों को भी मेरा सम्मान एवं उपस्थित और गैर उपस्थित जितने हैं उन सब के लिए कल्याण कामना। प्रिय आत्मन, आज पूज्य गुरुदेव जी की 14वीं निर्वाण तिथि है। आपकी गुरु माँ कुछ भाव प्रवृत्ति की हैं, मतलब हृदय प्रधान है। हृदय प्रधान का तात्पर्य, जैसे आज प्रातः गुरु गोविंद धाम में शीश झुकाने के लिए गई, समाधि मंदिर में शीश झुकाने के लिए गई, अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए गई, तो स्वाभाविक ही मेरे हृदय से कुछ प्रार्थना हो रहे थे। प्रथम प्रार्थना तो ये हुई कि हे प्रभु, हे सद्गुरु सत्ता, यह जीवन आपकी प्रसन्नता के कसौटी में खरा उतरे, यह जीवन आपके अनुकूल हो, आपके उपदेशों के अनुकूल हो, आपकी प्रसन्नता के अनुकूल हो। हे प्रभु, सभी आपसे, आपके पास अपनी खुशियां मांगने आते हैं, परंतु हे नाथ, मैं आपके पास खड़ी होकर प्रार्थना कर रही हूँ कि यह जीवन ऐसा बने, ऐसा जिया जाए कि जिसे देखकर आप बेहद प्रसन्न हो। तदुपरांत प्रार्थना हुआ, हे प्रभु, सभी सुखी हों, सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी का कल्याण हो, सभी के हृदय में सच्चे धर्म की तस्वीर उभरे। इसी तरह की एक प्रार्थना आज से 14 वर्ष पूर्व भी मैंने पूज्य अपने सद्गुरु चरणों में किया था, जब उनके शरीर को समाधि स्थल पर रख दिया गया और अब सबके सब उसे ढकने वाले थे, तो मैंने एक चांदी के पत्थर में, जैसे कि मेरी प्रार्थना हमेशा पूज्य गुरुदेव के पास रहे, चांदी के पत्थर में उत्कट ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और समर्पण हमेशा हमें उनकी कृपा से मिलता रहे।
उत्कट ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और समर्पण सतत हमें प्रदान करें। ऐसा चांदी के पत्थर में कांटी से खोद खोद कर लिख डाला और उसे एक डब्बे में बंद करके पूज्य गुरुदेव के चरणों के पास एक रुमाल से ढककर रख दिया था, जिससे कि हमेशा ये मेरी भावुकता थी। बुद्धि प्रधान व्यक्ति सोचेगा कि ये तो मूढ़ता हुई कि एक निर्जीव शरीर के पास अपनी प्रार्थना रखना, लेकिन लोग क्या समझते हैं इससे हमें मतलब नहीं है। मैं क्या समझती हूँ उसमें मैं संतुष्ट हूँ। आज भी जब कोई बात होती है अथवा जब भी जीवन में कोई आवश्यक प्रार्थना करने को होता है तो मैं मेरे कमरे में पूज्य सदगुरु एवं सदगुरु कबीर साहब, सरकार साहब एवं भगवान की तस्वीर है, तो यदा कदा बहुत कम ही सही, लेकिन ऐसा होता है कि दिल की बात को एक छोटे से पुर्जे में लिखकर तस्वीर के नीचे छुपा के रख देती हूँ और निश्चिंत हो जाती हूँ। लगता है कि मैंने अपने आवेदन को प्रभु चरणों में निवेदन कर दिया है। वैसे प्रभु तस्वीरों तक सीमित नहीं है, वे तो हृदय में हैं, वे हृदयासीन हैं। दिल में खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा रामा और हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये सभी जानते हैं। हृदय आसीन भगवान से तो प्रार्थना होती ही है, साथ साथ बाहर में पसरे हुए भगवान के प्रतीक अथवा सदगुरु के प्रतीक रूप जो तस्वीर है, वहाँ पर खुले दिल से अपने प्रार्थना को व्यक्त करती हूँ। आपकी गुरु माँ ऐसे ही है। पूज्य गुरुदेव जी से मैंने बस 4 चीजें ही मांगी थी: उत्कट ज्ञान, उत्कट वैराग्य, प्रबल भक्ति और अखंड समर्पण। जीवन परमात्मा समर्पण हो, पल पल यह एहसास हो कि यह जीवन मालिक का है, यह जीवन प्रभु का है, इस जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी हो। आज समाधि मंदिर में घंटों आंखें बंद करके बैठने का अवसर मिला। तो मन को टटोल रही थी कि अगर अभी मालिक मतलब प्रभु मतलब परमात्मा मतलब हमारे इष्ट टिकट कटवा दें और कहें कि ज्ञान अभी तत्काल दुनिया को छोड़ना है, क्या इसके लिए तैयार हो? मन को देखा, टटोला कि कहाँ स्पृहा होगी, कहाँ अटकाव होगा, क्या तत्काल चलने के लिए तैयार हो जाएगा या मन कहीं अटकेगा। तो गुरु गोविंद की कृपा से ऐसा एहसास हुआ कि सब कुछ मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। जब सब कुछ मालिक का है और मालिक की इच्छा अनुसार ही ये जीवन है, तो उनकी मर्जी यहाँ रखें वहाँ रखें, मुक्त कर दें, पुनः संसार में भेज दें, पुनः अपना कार्य लें। इसमें नानुकुर अथवा लेकिन किंतु परंतु करने लायक तो कोई बात ही नहीं है।
गुलामों की अपनी इच्छा कहाँ होती है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मेरा भी आप सबों से एक बात का आग्रह है कि आप लोग भी अपने अंतर्दृष्टि को बदल लें। आप जब भी गुरुद्वारे आते हैं, गुरु सदगुरु के समक्ष आते हैं अथवा मंदिर आते हैं, उनके सामने बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अक्सर आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सदगुरु, हमें खुशियाँ दो, हमारे जीवन में बहुत दुख है, उसे दूर करो। अब इस प्रार्थना के स्थान पर यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी को इस तरह बना दो, मेरे मन को इस तरह बना दो, कर्म को, वचन को इस तरह बना दो कि इसे देख देख कर आप बेहद प्रसन्न हो सकें। और जिस दिन हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, उस दिन हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। उस दिन हम लोगों के जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। यह सभी सुख चाहते हैं, सभी दुखों से मुक्ति चाहते हैं। दुखों से छूटने के लिए ही, दुखों से मुक्त होने के लिए ही वे मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, गुरु चरणों से जुड़ते हैं, सद्गुरुओं से जुड़ते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान लगाते हैं। इन सब के पीछे एक ही कामना है कि व्यक्ति सुख चाहता है। सुख, चैन का जीवन, चैन की नींद, निश्चिंत मन, शांत चितवन, शांत अंतस, शांति। शांति की खोज में, आनंद की खोज में, सुख की खोज में ही तो मानव दर बदर भटक रहा है। जितना उद्योग है, चाहे व्यापार हो, चाहे परिवार को बसाना हो, विवाह शादी हो, बच्चे हों, उनकी पढ़ाई लिखाई हो, स्वयं पढ़ना लिखना हो, रुपया कमाना हो, घर मकान बनाना हो, अथवा आध्यात्मिक कोई भी कृत्य हो, सबके पीछे उद्देश्य आनंद की प्राप्ति भी है। पर क्या इतने लोग हम लोग एकत्रित हैं, कोई हिम्मत से कह सकते हैं कि हमने आनंद को प्राप्त किया, मैं पूर्ण सुखी हूँ, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। आप क्या, हजारों करोड़ों लोगों से आप मुलाकात करें, उन लोगों से आप एक प्रश्न पूछें, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आप सुखी हैं? क्या आपने शांति को प्राप्त कर लिया? आपके पास करोड़ों की दौलत है, पर क्या आपने शांति को प्राप्त किया? क्या आप पूर्ण सुखी हो गए? तो हमें लगता है कि भारत के शीर्षासन पद पर आसीन प्रधानमंत्री हो या सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा हो, कोई भी नहीं कहेगा कि वो सुखी है। तो क्या इंसान सुखी नहीं हो सकता है? एक बात याद रखो कि किसी भी चीज की कामना
तभी जागती है जब उसका पहले अनुभव किया गया हो, चाहे इस जन्म में अनुभव किया गया हो, चाहे इसके पूर्व जन्मों में अनुभव किया गया हो। जिन चीज़ों का अनुभव किया हुआ है उन्हीं चीज़ों की चाहना, कामना जागती है। हम सभी को सुख की चाहना है, हम सभी को शांति की कामना है, आनंद की कामना है। इसका तात्पर्य कि हम लोग कभी न कभी, किसी न किसी समय अवश्य ही सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा घर, हमारा स्वरूप ही सुख, शांति और आनंद का हो। खैर, इन प्रश्नों में उलझना आज मेरा ध्येय नहीं है। मैं व्यवहारिक पहलू उठाना चाहूंगी कि व्यवहार में ऐसा क्या हो, कैसे किया जाए, कैसे जीवन जिया जाए कि सुख, शांति और आनंद की अनुभूति हो। सुख आपको कब कब मिला? जब आपकी प्रथम संतान हुई और वो बच्चा स्वस्थ था, ज्ञात हुआ कि आपको पुत्र अथवा पुत्री हुई है और वो स्वस्थ है, तो उस समय आपके हृदय में एक अजीब पुलक, एक अजीब आनंद की अनुभूति हुई। क्या उस बच्चे के कारण आनंद का अनुभव हुआ? बच्चा में क्या है? हार्ट, मांस, और बदलने वाला शरीर। उस तरह का बच्चा तो हॉस्पिटल में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में जन्म लेते हैं, परंतु उन बच्चों के जन्म लेने पर आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आपको जब आपका अपना बच्चा होता है तो आनंद की अनुभूति होती है। मतलब अब आपका विवाह हुआ, जिसके साथ आपका विवाह हुआ वो लड़की हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने से कई बार गुजरी हो, अथवा आपने कई बार उसको देखा हो, अथवा मिलने का मौका मिला हो, अथवा उसके बारे में सुना हो, परंतु कोई खुशी का एहसास नहीं जागा। परंतु जब उसी के साथ आपका विवाह तय हुआ तो अजीब आपके मन में खुशी का एहसास जागा। जब आप उसकी तस्वीर को देखें तो उस तस्वीर को देखने में एक अजीब खुशी की अनुभूति हुई, अच्छा महसूस हुआ। कल तक कहीं पे कोई एक फ्लैट बन रहा था, बहुत सुंदर फ्लैट था। आप कई बार उस फ्लैट में घूम के देखे और आ गए, आपको कोई खुशी नहीं जागी। पर जब आपने उस फ्लैट का सौदा कर लिया और बुक कर लिया कि आप उस फ्लैट को खरीदने वाले हैं, तो उस फ्लैट को देखकर आपके मन में अजीब खुशी जागी, अजीब सुख का अनुभव हुआ। इसका मतलब क्या है? फ्लैट पहले भी था, पर उसे देखकर आपको सुख नहीं होता था। फ्लैट आज भी है, आज आपने उसे खरीदने का निश्चय कर लिया है तो आपको सुख की अनुभूति हो रही है। आप फ्लैट में घूमते हैं और फूले नहीं समाते, परंतु किसी कारणवश अगर उस फ्लैट को बेच देना होता हो
और आप सौदा कर लें और उस फ्लैट को बेच दें, तो फिर वैसी स्थिति आएगी कि उस फ्लैट को देखने के बाद आपको कोई खुशी नहीं होगी। सामान्य जैसे अन्य फ्लैट हैं, अन्य घर मकान है, मिट्टी पत्थर के समूह जैसे लगते हैं, वैसे ही वह फ्लैट भी आपको मिट्टी पत्थर का ढेर की तरह लगेगा, कोई खुशी नहीं। इसी तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इन सब बातों को कहने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? जैसे सूर्य की रोशनी जिस वस्तु पर भी पड़ती है वह वस्तु चमक उठती है, उसी तरह आपके पास भी कुछ चीज है जो किसी भी वस्तु में पड़ती है, किसी भी वस्तु में बरसती है, तो वो सुखदायी हो जाता है, वह तृप्तिकर हो जाता है। क्या है वो आपके पास? बच्चे से, पत्नी से, मकान से, पैसे से, परिवार से, आपको तभी तक खुशी मिल रही है जब तक कि आपका उसके प्रति अपनापन है, प्रेम भाव है। मतलब हम लोगों के हृदय में कुदरत के द्वारा दिया गया एक अनूठी शक्ति है, उसे प्रेम कहा जाता है। जिसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होय। बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम बान एक सतगुरु दीन्हा, गाढ़ो तीर कमाना हो, दास कबीर किन यह कहरा, महरा माही समाना हो। प्रेम बान एक सतगुरु दीना, गाढ़ो तीर कमाना हो, दास कबीर किन यह कहरा, महरा माही समाना हो। महरा कहते हैं महान, महान में समाने हेतु सबसे महान और सबसे वांछनीय क्या है? आपके लिए सबसे महान क्या है? आपके लिए अथवा प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक महान है आनंद, सुख। इस महान आनंद और सुख में समा जाने के लिए सतगुरु ने प्रेम बान एक सतगुरु दीन्हा, गाढ़ो तीर कमाना हो। प्रेम का बाण दिया, प्रेम की भावना दी। प्रेम का तात्पर्य वासना नहीं होता है। प्रेम अनूठा शब्द है। सदगुरु कबीर साहब ने जहाँ ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कहा, वहां पर प्रेम का तात्पर्य वासना नहीं है। प्रेम का तात्पर्य है स्वीकार करना। एक मिनट, आज प्रातः समाधि पूजन हेतु अपने कच्छ से लगभग 8 बजे निकला गया होगा। 8 बजे तक एकांत में थी, तो प्रातः कुछ समय के लिए गीता खंड 3 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक पर लेखन किया जा रहा है। तो प्रतिदिन प्रातः जब भी उठ जाया जाए, चाहे 3 बजे, चाहे 3:30 बजे, चाहे 4 बजे, उस समय से लेकर
8 बजे, कभी कभी 8:30, और एकादशी वगैरह अगर हो और आपकी गुरु माँ को कोई जिम्मेवारी ना हो, कुछ न भोजन करना है न उपदेश करना है, बच्चे लोग कीर्तन करवा ही लेते हैं, तो उस दिन तो 11 बजे 12 बजे तक आराम से अपने कमरे में बंद होकर रहा जाता है, जिससे कि एकांत चित्त होकर जो आत्मा में भावना उत्पन्न हो रही है उसे लिख लिया जा सके। तो आज भी प्रातः गीता के 8वें अध्याय के दूसरे प्रूफ को शोधा जा रहा था, तो मेरे मन में एक भावना जागी, गीता हो, बीजक हो, उपनिषद हो, संत वाणी हो, सबके सब का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। और मुझे एक सूत्र मिल गया, आनंद प्राप्ति का सूत्र, और वो सूत्र है प्रेम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने एक पद में, जहाँ जहाँ देखो तह तह सोई, सब घट रहा समाई। 2 बात है, जहाँ जहाँ देखूं तह तह सोई, मतलब जड़ में भी जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ उसे देखता हूँ, और सब घट के भीतर भी उसी परम सत्ता को समाया हुआ अनुभव करता हूँ। मतलब सदगुरु कबीर साहब हों अथवा उपनिषद अथवा वेद अथवा गीता, सभी के सभी मानते हैं कि वह परम सत्ता वासुदेव सर्वम, गीता के 7वें अध्याय में कहा गया कि सब कुछ परमात्मा ही है। अगर सब कुछ को परमात्मा समझकर सब कुछ से प्रेम करना सीख लिया जाए तो क्या कभी दुख हो सकता है? दुख तभी तक दुख है जब तक उस दुख से हमें प्रेम नहीं है, जब तक उस दुख से हमें द्वेष है। देखो भाई, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, आप ध्यान दो। दुख तभी तक दुख है जब तक कि आपको उससे द्वेष है, आप उससे चिढ़ते हो, आप उसे अपने से दूर भगाना चाहते हो। लेकिन अगर आप दुख को परमात्मा स्वरूप समझकर स्वीकार कर लेते हो, संघर्ष नहीं समर्पण। हे प्रभु, इस दुख रूप में आप ही आए हो, जरूर आप मेरे पूर्व जन्मों के कुछ बुरे कर्मों को कटित करना चाहते होगे, जिससे कि मैं जल्द से जल्द आपके योग्य बन सकूं, जल्द से जल्द आपके योग्य बन सकूं और आप तक पहुंच सकूं। हे मालिक, आपका दिया हुआ ये दुख हमें स्वीकार है। और दुख से द्वेष क्यों? दुख भी हमारे ही कर्मों का प्रतिफल तो है। एक ही माता पिता के अगर 4 संतान हो, उसमें से 2 संतान सुंदर और 2 संतान कुरूप हो, तो अच्छे माता पिता अपने सुंदर संतान को अधिक प्यार करेंगे और कुरूप संतान को कम प्यार करेंगे। ऐसा नहीं होता है। संतान चाहे कैसा भी हो, संतान संतान है, सभी प्रिय है। सुख भी अपने द्वारा ही जन्म लेता है और दुख भी अपने ही द्वारा जन्म लेता है। हमारे अच्छे कर्मों
का फल सुख रूप में आता है और बुरे कर्मों का फल दुख रूप में आता है। आपने ही जिन कर्मों को किया, अच्छे कर्म किए तो उसके द्वारा आपको सुख मिल रहा है, बुरे कर्म किए तो उसके द्वारा दुख मिल रहा है। जीवन है, जीवन में तो सुख दुख लगा हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हुआ आज तक, न भूतकाल में हुआ, न भविष्य काल में होगा, ना भी कोई है जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं ना हो, जिसके जीवन में अनिच्छित परिस्थिति ना आवे। अनिच्छित परिस्थितियां और इच्छित परिस्थितियां दोनों ही जीवन में आती रहती है। दोनों को ही हम हृदय खोलकर, बाहें फैलाकर स्वागत करें। दोनों से ही हम प्यार करेंगे। हमने कहा ना कि जैसे सूर्य की रोशनी जिस चीज पर पड़ती है वह वस्तु, वह चीज चमक उठती है, वैसे ही जब आपके भीतर जो परमात्मा ने प्रेम दिया, प्रेम वान एक सतगुरु दीना, जो प्रेम आपके भीतर मिला हुआ है, उस प्रेम का फोकस अगर आप दुख पर भी डालोगे तो वह दुख भी दुख कर नहीं रहेगा। शत्रु है, आपका कोई विरोधी है, आपका कोई आलोचक है, आपका कोई निंदक है, तो क्या हुआ? निंदक, आलोचक के रूप में भी वही मालिक आपके सामने आया हुआ है, अथवा आपका ही कर्म आपके सामने आया हुआ है। जो उचित हो व्यवहार में उत्तर देना, सफाई देना, वो सब करें, पर आलोचक, निंदक और जो आपके प्रति शत्रुवत व्यवहार करता हो, उसके ऊपर भी अपने प्रेम का फोकस फेंकिए, उसके ऊपर भी अपने प्रेम की किरणों को गिरने बरसने दीजिए। उसे भी आप मनी मन प्रणाम कीजिए कि इस रूप में भी मेरा ही मालिक मुझे पकाने आया है, गढ़ने आया है। बार बार प्रणाम प्रभु, तुम्हारे इस रूप को भी बार बार प्रणाम। अब बताओ, अगर आप अपने प्रेम के फोकस को, प्रेम की किरणों को शत्रुओं पर डालेंगे, विरोधियों पर डालेंगे, आलोचकों पर डालेंगे, निंदकों पर डालेंगे, तो क्या आपका अंतस अशांत, खिन्न, उद्विग्न, क्षुब्ध और दुखी हो सकेगा? चुप क्यों हो? डरो मत, बताओ, क्या आप अपने प्रेम की किरणों को अपने विरोधियों पर भी पड़ने दोगे? तो विरोधियों से जो आपको संताप मिल रहा था, जो उद्वेग हो रहा था, वो उद्वेग होगा? नहीं होगा। ये आपकी गुरु माँ का अनुभव है। अभी तक तो मैं समझती थी कि शरीर की आयु 53 साल हुई है, पर अभी 10-12 दिन पहले एक बच्चे ने जोड़ घटाव करके बताया कि आपकी आयु 53 नहीं 54वां साल चल रहा है। तो जब से होश संभाला और 54 साल तक की स्थिति में